नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 20 में। दोस्तों वीडियो नंबर 20 से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लिंक लिस्ट। दोस्तों सीधा आ जाता हूं मैं अपनी शीट पे और अपन सीधा स्टार्ट कर देते हैं लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और मैं आपको बहुत बेसिक से लिंक लिस्ट बताऊंगा। आपको लिंक लिस्ट मैं इस तरीके से बताने वाला हूं कि आपको कभी भी लिंक लिस्ट टफ नहीं लगेगा। एक बहुत ही शानदार मैं आपको तरीका बताऊंगा लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन से ही बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एरे टू लिंक लिस्ट। इसको मैंने पहले कर रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो एरे टू लिंक लिस्ट बोलने का मतलब ये है कि आपको एक एरे दिया होगा और उससे आपको कन्वर्ट करना होगा लिंक लिस्ट में। बेसिकली लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट कुछ नहीं, डेटा स्ट्रक्चर है एरे की ही तरह, जहाँ पे हम डेटा को और एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली उसका किसी डेटा की सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है जब हम अपन लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अनलाइक एरे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन डेटा के साथ साथ उसका एड्रेस या फिर आप बोल सकते हो पाइथन में उसका रेफरेंस भी स्टोर कर रहे होते हैं। तो कुछ नहीं, लिंक लिस्ट एक और डेटा स्ट्रक्चर है जैसे अपने पास एरे होता है, बस लिंक लिस्ट अपन इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो एल्गोरिदम है वो और ऑप्टिमाइज हो जाए। हम सेम काम एरे से भी कर सकते हैं जो हम लिंक लिस्ट से करते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में अपने पास एक और खासियत होती है कि हम एड्रेस भी रखते हैं एलिमेंट्स का, तो उससे अपन तुरंत सर्चिंग कर सकते हैं। तुरंत एक जो नोड होगा वो अगले वाले नोड का एड्रेस रखता है, तो सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूं सीधे इसके बेसिक्स पे। तो बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, क्या बोल रहा हूं मैं। लिंक लिस्ट देखो, जब भी आपको लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ना हमेशा एक विजुअलाइजेशन बनाओगे, जैसा कि मैं आपके सामने बनाऊंगा। लेट मी से मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5। मुझे हैं आज हैंग कर रहा है, एक बार जल्दी से अपन देख लेते हैं क्यों हैंग कर रहा है ये। लिंक लिस्ट समझने के लिए अपने को नोड्स को समझना होगा। तो लिंक लिस्ट अगर मैं इस एरे के लिए बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। देखो, ये इस तरीके से। मेरे हिसाब से आपको बेसिक पता होगा लिंक लिस्ट का, लेकिन नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, 2 3 4 और ये 5। दैट्स इट। अब क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे स्टोर होते हैं, ये नोड्स हैं। मेरा ये दूसरा नोड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से नोड है। और ये जो नोड्स है ना वो डिवाइडेड होते हैं दो फील्ड्स में, इस तरीके से दो फील्ड्स। अपन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया दो चीजें रखते हैं, एक रखते हैं डेटा, दूसरा रखते हैं एड्रेस, दोनों चीज रखते हैं। और स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं हेड, कुछ लोग बोल देते हैं इसको स्टार्ट, जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हो। ठीक है, लेट मी से इस वाले नोड का एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, इसका एड्रेस है 400, इसका एड्रेस है 500। तो हर एक नोड का क्या होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। और लास्ट नोड के अंदर कुछ एड्रेस नहीं स्टोर करेंगे, इसलिए नन। ठीक है, और ये जो नोड्स हैं वो अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। जैसे ये 100 जो है, अब देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया दो फील्ड्स होंगे, एक लेफ्ट साइड वाला फील्ड होगा, एक राइट साइड वाला। तो लेफ्ट वाले फील्ड को कुछ बोलेंगे, राइट वाले फील्ड को कुछ बोलेंगे। लेफ्ट वाले फील्ड में अपन बेसिकली डेटा रखते हैं और राइट वाले फील्ड में अपन एड्रेस रखते हैं। तो कई लोग राइट वाली फील्ड को नेक्स्ट बोल देते हैं, लेफ्ट वाली फील्ड को बोल सकते हो। ठीक, तो लेफ्ट साइड पे डेटा रखेंगे और राइट साइड पे क्या रखेंगे, एड्रेस रखेंगे। ठीक है, आप पाइथन की लैंग्वेज में रेफरेंस बोल सकते हो, क्योंकि अपन एड्रेस यहाँ पे बेस्ट है। आप यही समझो कि यहाँ 1 गया, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5।
एड्रेस ये कैसे स्टोर करते होंगे? एड्रेस कुछ इस तरीके से स्टोर करते हैं दोस्त। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टोर करेगा नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, ये 200, ये स्टोर करेगा, देखो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर किया, ये नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा 300, ये नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा 400, ये नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा 500, और 500 के आगे कोई नोड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख, कोई डेटा नहीं होगा। हेड बेसिकली क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो एक सिर्फ एड्रेस स्टोर करके रखता है। अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछा इस लिंक लिस्ट का मुझे नाम बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक लिंक लिस्ट का मुझे नाम बताओ, क्योंकि जैसे मैं मल्टीपल लिंक लिस्ट अगर मैं बना दिया तो मुझे लिंक लिस्ट को किसी नाम से बुलाना होगा ना, जैसे अपन किसी को भी बुलाते हैं तो नाम से बुलाते हैं, तो इस लिंक लिस्ट का जो नाम होता है ना वो होता है ये हेड। ठीक है, लिंक लिस्ट का आप बोल दो नाम जो होता है वो हेड है। अगर मुझे इस लिंक लिस्ट को बुलाना है तो आप हेड को बुलाओ। ठीक है, किसी भी लिंक लिस्ट का अगर हेड आपको मिल रहा है इसका मतलब आपको पूरी की पूरी लिंक लिस्ट मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, किसी भी लिंक लिस्ट का आपको हेड अगर मिल रहा है इसका मतलब आपको पूरी की पूरी लिंक लिस्ट आपको मिल रही है। ठीक, ओके। अब दूसरा चीज, अगर मैं कभी भी लिंक लिस्ट का नाम जैसे मैं हेड बोला, अगर मैं आपको हेड देता हूं, अगर मैं बोला कि ये लो हेड ले लो, तो इसका मतलब आपको मैं क्या दे रहा हूं? क्या मैं आपको लिंक लिस्ट का वैल्यू दे रहा हूं? क्या मैं आपको ये सारे नोड्स दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? तो फंक्शन में हेड पास करेगा हमेशा। तो बेसिकली अपने को उसके अंदर क्या चीज रखा होता है, नोड का एड्रेस कुछ इस तरीके से। तो जब भी तो ये जो नोड है ये मुझे हमेशा क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस रिटर्न करेगा। रिटर्न एड्रेस किसका? पहले वाले नोड का। बेसिकली वो हेड के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक, तो अगर मैं किसी भी लिंक लिस्ट का अगर आपको नाम देता हूं इसका मतलब मैं आपको एड्रेस पकड़ा रहा हूं। ठीक, ये चीज आप समझ गए होगे। अब अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं नोड्स के बारे में। नोड्स, आखिर अपन प्रोग्रामेटिकली नोड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये जो छोटे छोटे नोड्स है अपने पास जिससे मिलके बनता है लिंक लिस्ट, इसको अपन प्रोग्राम में क्रिएट कैसे करते हैं आखिर, ये अपन जानते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है पाइथन में इसको क्रिएट करना। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहाँ पे अपने को स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करना होता है, यहाँ पे अपन क्लास से बड़ी आसानी से कोई नोड को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएशन ऑफ नोड सीख रहे हैं अपन। अब क्रिएशन ऑफ नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अपन कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करना आता है लेकिन टेम्पलेट में नोड बनाना दिया ही नहीं रहता। अगर नोड नहीं बनाना आता है तो आप फंस जाते हो। तो अपने को नोड बनाना भी आना चाहिए। तो बेसिकली पाइथन में आप नोड किस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि मुझे ये नोड बनाना है तो नोड में आपको पता है दो फील्ड्स होती हैं, एक होता है डेटा वाला फील्ड और एक होता है नेक्स्ट वाला फील्ड। ये है डेटा वाला फील्ड और जो ये वाला है ये है नेक्स्ट वाला फील्ड। ठीक, ओके। अब नोड को अपन क्रिएट किस तरीके से करते हैं, तो देखो अपन क्या करेंगे, क्लास यहां पे बनाएंगे पाइथन में, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरीके नाम का, और यहां पे एक इनिट मेथड लिख देते हैं। इनिट मेथड से हमेशा क्या होगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा नोड। ठीक है, इनिट मेथड से अपन नोड को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। कुछ कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अपन नन डाल के रखेंगे और डेटा के अंदर अपन क्या डालेंगे, डेटा के अंदर वो डालेंगे जो अपने को यूजर बोलेगा। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इनिट मेथड बनाया और ठीक है सेल्फ कॉमा डेटा। ठीक है, जब भी आप इस तरीके से लिखोगे नोड ऑफ लेट मी से 5 लिखे, ठीक है, नोड ऑफ 5 लिखे, इसका लेकिन पाइथन में पहला आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा और हम क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट डेटा के अंदर, मतलब सेल्फ डॉट डेटा का मतलब इस नोड का डेटा, इसके अंदर बेसिकली क्या डालना है, ये जो आपको डेटा मिल रहा है, ये जो डेटा आपको ये 5 मिल रहा है ना, ये आप डाल दो इस सेल्फ डॉट डेटा के अंदर, और साथ ही साथ सेल्फ डॉट नेक्स्ट के अंदर में आप डाल दो नन।
इनिशियलाइज करके रखेंगे हर एक नए नोड को नन वैल्यू के साथ, लास्ट में उसके नन डाला रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप एक नोड को क्रिएट कर सकते हो, मात्र और मात्र 2 लाइन। ठीक है, यहां इस तरीके से मैंने नोड को क्रिएट किया। अब आप इस तरीके से लिखोगे नोड ऑफ, लेट मी से मैंने लिखा 5। तो इससे क्या हो जाना है, इससे ये होगा कि एक नोड तैयार होगा जिसके अंदर में वैल्यू 5 चला जाएगा और इसके नेक्स्ट में नन चला जाएगा। और ये जो नोड ऑफ 5 है बेसिकली ये आपको क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा बताओ, क्या डेटा रिटर्न करेगा, क्या इसका ये नन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा। लेट मी से इसका एड्रेस है 300। तो हमेशा ये जो नोड ऑफ 5 अगर मैं लिखा हूं तो ये आपको एड्रेस ही रिटर्न करके देने वाला है। क्या रिटर्न करेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया किसी भी लिंक लिस्ट का नाम आपको क्या देता है, एड्रेस देता है। उसी तरीके से यहां पे ये जो क्लास को अगर मैं कॉल करता हूं, ये अगर मैं क्लास को कॉल करता हूं, इस क्लास का नाम क्या है, नोड। और इस क्लास में मैंने इनिशियलाइज कर दिया है कि जब भी नोड को कॉल किया जाए कोई एक डेटा के साथ, तो हमेशा आप एक नोड बना दो उस डेटा को पकड़ के, और उस नोड का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा कि नहीं होगा, वो चीज आप रिटर्न कर दो हमेशा। और हमेशा आपको अगर इस तरीके से नोड अपन क्रिएट किए हैं तो ये एड्रेस रिटर्न करेगा। तो जब आप यहां पे स्टोर करोगे ना लेफ्ट साइड में, तो आप बेसिकली एड्रेस स्टोर कर रहे होते हो किसी भी का जो एड्रेस है उसको आप स्टोर करते हो। तो लेफ्ट साइड में ध्यान रखना, हमेशा अपने को एड्रेस स्टोर करना है। मेरे हिसाब से इतना बेसिक आइडिया आप समझे होगे कि आखिर हम क्या मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो पहला चीज, किसी लिंक लिस्ट का नाम रिप्रेजेंट करता है उसके एड्रेस को। समझ में आया? एड्रेस किसका, वो भाई नोड में जो पहला वाला एड्रेस हेड के अंदर रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपको बोला नाम दिया किसी लिंक लिस्ट का, तो इसका मतलब एड्रेस दे रहा हूं। अगर मैं नोड को क्रिएट करके दे रहा हूं, इसका मतलब मैं गए होगे। ठीक है, अगर ये चीज समझ गए हो तो मेरे हिसाब से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड कर देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एरे से लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको एक एरे दिया है और आपको इस तरीके से लिंक लिस्ट बना देना है। लिंक लिस्ट में बेसिकली 1 2 3 4 5 सारे के सारे एक दूसरे लिंक होंगे। जब भी आप किसी भी डीएसए वाले वेबसाइट पे आओगे या फिर कहीं पे भी लिंक लिस्ट देखोगे तो रिप्रेजेंट उसको इस तरीके से सर्कुलर करता है। मैं हमेशा क्या करूंगा, इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगा, उससे समझने में बहुत आसान पड़ता है। ठीक, और इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी क्योंकि आपको पूरी दौड़ लगानी पड़ेगी एरे पे, और साथ ही साथ स्पेस भी आपको लगेगी क्योंकि हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33, एरे टू लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। पहला चीज तो यार अपने को नोड बनाना चाहिए। ठीक है, और वैसे आप जब भी देखोगे किसी भी साइट में जाओगे, चाहे लीड कोड में जाओ चाहे जीएफजी पे जाओ, हमेशा नोड आपको बना बनाया मिलेगा। देखो नोड यहाँ पे बना है, आप सिर्फ इसको अनकमेंट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अनकमेंट करने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको ऐसे अनकमेंट बस ना करके आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोड को फिर नहीं बनाता हूँ। ठीक है, इसकी नीड अब नहीं है, आप समझ गए होगे। अब सीधा आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन अपने को इस क्लास के अंदर लिखना है। ठीक है, ओके फाइन, और अपने को कंस्ट्रक्ट करना है ये लिंक लिस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एरे दे के रखा है। ठीक है, इसका आइडिया समझते हैं अपन क्या करेंगे। तो बेसिकली अपने को एरे से लिंक लिस्ट बनाना है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं आप खुद से सोच के देखो। या तो एरे में एलिमेंट ही ना हो, ठीक है, तो अगर एलिमेंट नहीं होगा उस केस में आप नन रिटर्न कर दो क्योंकि आप लिंक लिस्ट नहीं बना सकते उस केस में। तो पहला केस तो यही हो गया अपना, इफ नॉट एरे, उस केस में आप रिटर्न कर दो नन, रिटर्न नन। ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है, नहीं तो आपको ये लिंक लिस्ट बनाना है 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अगर मुझे लिंक लिस्ट बनाना है तो मुझे एक एक एलिमेंट में दौड़ लगानी पड़ेगी, हर एक एलिमेंट के पास जाना होगा और बोलना होगा कि भाई चल लिंक लिस्ट के अंदर बैठ जा। ठीक है, इस तरीके से ये 0 1 2
3 4 लाइक दिस। तो अपन क्या करेंगे, लिंक लिस्ट बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बनाया कि आप एक छोटा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो। बेसिकली आपको यही बनाना है 1 2 3 4 और 5 कुछ ऐसा, और यहाँ पे लास्ट में नन हो गया, ये ऐसा, ठीक है। और ये होगा हम लोग का हेड, ठीक। ये हेड, लेट मी से इसका एड्रेस है 100 200 300 400 500। आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ होगा, ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा होगा, और यहाँ पे एड्रेस भी स्टोर होंगे, ठीक है। ये आप समझ रहोगे 200 300 ऐसा, ठीक है। तो ये अपने को बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला अपने को क्या करना होगा, एक नोड को तैयार करते हैं। इस फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ते हैं और ऐसा एक नोड को तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो ये करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। क्या आइडिया होता है अपना, नोड वाले क्लास को कॉल कर दो बाय गिविंग दी वैल्यू। वैल्यू अपने को देना है, तो ये एरे ऑफ 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे ऑफ 0 दे दो। ये मैंने दिया, और मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में आप क्या स्टोर करके रखोगे, इसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस अपने को कहाँ स्टोर करके रखना है, इस हेड के अंदर। तो इसका नाम क्या दे देते हैं, हेड। तो हेड बेसिकली अब क्या रख रहा है, ये 100 को रख रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100, ठीक है। हमने हेड डाल दिया, मतलब हमने इतना बना लिया लिंक लिस्ट। अब अपने को यहां से दौड़ लगानी चालू करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कुछ नहीं। अब अपने को दौड़ लगानी है, तो दौड़ लगाने के लिए एक दौड़ने वाले को बुलाना पड़ेगा। जब भी आप लिंक लिस्ट में काम करोगे तो अपने को किसी को दौड़ने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो अलग से उसको आपको मैं हमेशा क्या करूंगा, करेंट नाम ले लूंगा उसका, ठीक है। इस करेंट भैया को बोलूंगा पहली वाली पोजीशन पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब क्योंकि यहां तक के तो बन गया है, तो ये वाली पोजीशन की भी जरूरत नहीं है मुझे। इस एरे में इतनी दौड़ लगानी है बस, ठीक। इस एरे में इतनी दौड़ लगानी है। तो सबसे पहले मैं बस एरे में दौड़ लगाने के लिए तो कुछ नहीं, फॉर वैल्यू इन मुझे पूरी दौड़ लगानी है। तो लेट मी से एरे ऑफ 1 से लेके एंड तक के दौड़ लगा लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से लेके लास्ट तक के आप दौड़ लगा लो, ऐसा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अपन दौड़ लगाते जाएंगे, और मैं इस करंट को पहली वाली पोजीशन पे खड़ा कर देता हूं। मतलब बेसिकली मुझे करंट की जरूरत क्यों पड़ती है पता है, ताकि अब देखो हेड जो है वो तो जाएगा नहीं यहां पे वैल्यू को डालने, या फिर कोई और अपने पास वेरिएबल तो है नहीं जो नोड्स पे जाके वैल्यू डालेगा। तो एक करंट नाम का वेरिएबल लिया हूं जो कि वैल्यूज को और उसके एड्रेसेस को डालता जाएगा। कैसे, बोलने का मतलब ये है, देखो अपन क्या करेंगे, अपने को लगातार पहली बार में वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ये 2 होगा। तो ये 2 मुझे मिला, मैं क्या करूंगा, एक नोड बना दूंगा उससे, नोड ऑफ वेल लिखा। अब ये मुझे क्या स्टोर करके देगा, मुझे क्या रिटर्न करके देगा, बेसिकली 2 का मेरे पास एड्रेस क्या है, यहाँ पे लेट मी से जो भी इसका एड्रेस होगा, ये मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिखी हैं 100 200 से समझने के लिए, रियल में एड्रेस कुछ और ही होते हैं, ठीक है। तो जो भी एड्रेस होगा इसको अपने को स्टोर करना होगा। तो मैं लेट मी से मुझे 200 को कहाँ स्टोर करना है आप बताओ, इस जगह पे करना है क्या। तो मैं करंट को इस जगह पे इसीलिए खड़ा किया था कि मैं अगर लिख दूं करंट डॉट नेक्स्ट, तो उससे क्या होगा पता है, ये करंट अगर इस वाली पोजीशन पे खड़ा है तो वो इस वाले पार्ट को एक्सेस कर सकता है, ये वाले पार्ट को। डॉट नेक्स्ट लिखूंगा तो ये वाला पार्ट, डॉट डेटा लिखूंगा तो इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो ये मैंने डाल दिया है नोड ऑफ वेल के अंदर। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाली जगह पे अब यहां पे 200 डल जाएगा कि नहीं डल जाएगा, बिल्कुल। अब जैसे ही 200 डल गया, मेरे पास ये नोड भी बन गया, नोड भी तैयार हो गया इस तरीके से, जिसके अंदर वैल्यू अपने आप 2 चला जाएगा। वो वैल्यू कैसे जाएगा, क्योंकि नोड पहले से ही डिफाइन होता है, अपन को बस वैल्यू देना होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया उसका एक नोड बन गया, नोड को मैंने यहाँ पे रेफरेंस कर दिया। इसका मतलब यहां तक की लिंक लिस्ट हो गई है तैयार। अब लगातार बस यही चीज अपने को करना है, करंट को अब एक कदम आगे बढ़ाना है। अब बताओ, अगर मुझे करंट को एक कदम आगे बढ़ाना होगा तो मुझे करंट का वैल्यू अब क्या करना होगा, करंट का वैल्यू क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं करंट का वैल्यू क्या है, तो बेसिकली करंट क्या रख रहा है, करंट कुछ नहीं, एड्रेस स्टोर करता है। क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस। तो पहली बार में करंट का वैल्यू यहाँ पे 100 है, अब मुझे करंट का वैल्यू क्या कर देना है, 200 कर देना है। करंट का वैल्यू क्या कर देना है, 200। तो 200 मुझे कौन देगा, क्या ये वाला नोड देगा क्या, नहीं, ये वाला नोड आपको नहीं दे पाएगा, आपको ये 1 वाला नोड के ही नेक्स्ट पे मिलेगा 200। क्या बोला मैं, अगर आपको
एड्रेस 200 चाहिए तो आप किस नोड से मांगोगे? क्या इस नोड से मांगोगे? नहीं, इस नोड से आप नहीं मांग सकते, आपको इसी नोड से मांगना होगा। इसके नेक्स्ट में पहले से ही पड़ा है 200, तो आप क्या करोगे कि भाई करेंट डॉट करेंट के जो नेक्स्ट पे रखा है जो कि 200 है, इसको आप डाल दो आप करेंट के अंदर, तो उससे क्या होगा? करंट एक कदम आगे बढ़ जाएगा। यहां आ गया करंट, ठीक। और जैसे ही आप लूप से बाहर निकलोगे, ये लूप के अंदर अपन कर रहे थे ना, ये जो दोनों स्टेटमेंट है लूप के अंदर है। अब लूप से बाहर निकलोगे तो आप क्या कर दोगे? रिटर्न कर दो हेड को। इसका मतलब कि आप पूरी लिंक लिस्ट को रिटर्न कर रहे हो। इसका मतलब क्या? आप पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो और पूरा का पूरा यहाँ पे अपने एलिमेंट्स क्या होंगे? डल जाएंगे। जैसे ही 5 तक के डल गया, लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में बेसिकली अपने को कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो रेफरेंस हो जाएगा नन पे। क्यों? क्योंकि जब भी नोड बनता है तो उसके लास्ट में नन पहले से ही होता है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालूंगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? नन ही रहेगा। मेरे हिसाब से आप बेसिक आइडिया समझ गए होगा। अब इसी चीज को अपन कोड करके देख लेते हैं, अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको कोड करना चालू करता हूँ। सेम वही चीज लिखूंगा। अपने को कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले इफ नॉट एरे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा नन। अगर एरे नहीं है तो नन रिटर्न कर दो, नहीं तो फिर सबसे पहले क्या करोगे? हेड को ले लो और नोड वाली क्लास को वैल्यू के साथ कॉल कर दो। वैल्यू हमेशा पहली बार में क्या रहेगा? 0th वाला एलिमेंट, ठीक। अब उसके बाद फिर दूसरी बार में क्या करना होता है अपने को? दूसरी बार में करेंट के अंदर, अपने को क्या करना होगा? करेंट के अंदर में हेड डालना होगा। क्यों? क्योंकि हेड का जो भी एड्रेस है वो मैं अभी डाल दिया हूं करेंट के अंदर। यही लिखा था हमने, देखो यही लिखा था। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया नहीं, करेंट के अंदर अपन हेड डालने का मतलब क्या हुआ? करेंट के अंदर अगर मैं लिखता हूं हेड, तो बेसिकली हेड क्या है? हेड के अंदर क्या है? 100। तो करंट को पहली पोजीशन पे खड़ा करने के लिए आपको लिखना होगा करंट के अंदर पे हेड, पहली पोजीशन पे खड़ा करना है, तो लिख दिया करंट इज इक्वल टू हेड, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये पहली पोजीशन पे खड़ा हो गया। अब क्या करूंगा? फॉर वेल इन, पूरे के पूरे एरे में दौड़ लगाएंगे। आप चाहो तो कैसे भी दौड़ लगा सकते हो, अब लेकिन मुझे फर्स्ट वाले एलिमेंट से दौड़ लगानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 से लेके लास्ट तक के ऐसे लिख देता हूँ। 1 से दौड़ लगानी है, सारे एलिमेंट में नहीं, 1 से लेके दौड़ लगानी है, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो अपने को पता है क्या करना है। करंट के नेक्स्ट पे आपको डालना है नोड का जो भी वैल आपको मिल रहा है, तो एक नया नोड बनेगा, करंट के नेक्स्ट पे वो चला जाएगा, मतलब एड्रेस हमने डाल दिया। अब उसके बाद करंट को एक कदम आगे बढ़ा दो, करंट डॉट नेक्स्ट, दैट्स इट। लास्ट में जैसे ही आप लूप से निकलोगे आप इंश्योर कर चुके होगे कि सारे के सारे एलिमेंट वहां पे डल गए हैं। रिटर्न कर दो हेड को, ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करनी है, आपको प्रिंट भी करना है, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्ट कर देगा, लेकिन साथ ही साथ मैं देख सकता हूं यहाँ पे प्रिंट भी करने बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन एक मेथड भी लिख देते हैं जिससे प्रिंट भी हो जाए। तो प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं, यार एक लूप दौड़ा के प्रिंट कर दो, ठीक है। तो जैसे लेट मी से मैंने लिखा प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, कुछ भी नाम लिख दो, प्रिंट एल लिख देता हूं मैं, प्रिंट एल, और इसके अंदर में आप हेड को पास करो। हेड को पास करने का मतलब पूरी की पूरी लिंक लिस्ट दे रहा हूं मैं। अगर मैं इसको पास कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा? पहले करंट को फर्स्ट वाली पोजीशन पे खड़ा कर दो। खड़ा करने के लिए क्या करना होगा? करंट इक्वल टू हेड लिख दिए। अब एक वाइल लूप दौड़ा दो, ठीक है। जब तक के करंट का वैल्यू नन नहीं हो जाता तब तक के वाइल लूप यहाँ पे चलता जाएगा और आपको प्रिंट करते जाना है। क्या चीज? करंट के अंदर में जो भी डेटा है, करंट डॉट डेटा, और लगातार अपने को क्या करना है? आप देख सकते हो यहाँ पे एरो भी बनाते जाना है। तो एरो बनाने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? एंड इज इक्वल टू, आप इस तरीके से लिख दो, एरो बन जाएगा। हर बार एक डेटा आएगा, एक एरो लगेगा, और उसके बाद फिर अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इफ कंडीशन, इफ करंट डॉट नेक्स्ट, अगर करंट डॉट नेक्स्ट मुझे मिलता है तो ये एरो अपन लगाएंगे। अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है इसका मतलब अपन लास्ट में पहुंच गए, तो यहीं पे लिख देता हूं एल्स, आप नई लाइन पे चले जाओ। नई लाइन पे चले गए मतलब डन हो गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अब करंट को लगातार आगे बढ़ाने के लिए करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट लिखना होगा, दैट्स इट, हो गया। ये हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है।
और कंपाइल करके देख लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे लिंक लिस्ट भी लिखा था, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी मेरे हिसाब से हाँ चल गया है और ये चल जाएगा। लिंक लिस्ट भी चाहो तो स्ट्रिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट कर देते हैं इस कोड को और सारे के सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए। हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि आखिर लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे नोड बनाते हैं, और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती वो आपको समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंसर्शन डिलीशन वगैरह के बारे में सीखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।